नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। ये लव मैसेज है लवर्स के लिए, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है। खास करके आप किसी लव वाला रिश्ते में अगर हो, और चाहे वो नो कांटेक्ट का हो, चाहे कांटेक्ट है, चाहे आप बात कर रहे हो, कुछ भी। लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये बात वो कहेंगे तो रिश्ता खराब हो सकता है। तो अगर वो आपको बोल पाते तो क्या बोलते? अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अगर नो कांटेक्ट में हो, कुछ भी आप लोगों की रिश्ते की स्थिति है, तो ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं? सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता हो उसको रखिए, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। इसमें हम इस ऑरिकल डेक से, लवर्स ऑरिकल से, मैं आपके लिए 4 मैसेज चूज करूंगी जो आपके पर्सन आपसे अगर बोल पाते तो बोलते, और एंजल की गाइडेंस लेंगे कि एंजल भी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं कि रिश्ते में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये रीडिंग होगी 8 से लेके 15 तारीख तक की होगी। ये रीडिंग 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। तो देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, चाहे कांटेक्ट में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे शादीशुदा हो, लव रिलेशन में हो, जो भी आपकी स्थिति है, अगर आपके पर्सन के मन में क्या बात है जो आपसे बोलना चाहते हैं लेकिन शायद कभी वो बोल नहीं पाते हैं, तो इन मैसेज के द्वारा मैं उनकी दिल की बात आपको बता सकती हूँ। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर आपको बोलते तो वो क्या 4 मैसेजेस हैं जो आपको वो देना चाहते हैं। देख लेते हैं। नंबर 1, क्या पढ़ूं? सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एंट्रल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। ये आपके साथ एक इंटीमेट रिलेशन बनाना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ये सेक्सुअल यूनियन चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है आप लोग रिश्ते में हो लेकिन इस तरीके का सिचुएशन नहीं आ रहा है, ना ये आपसे बोल पा रहा है। तो इनका अगर मैं हिडन सीक्रेट कहूँ, इनकी दिल की बात कहूँ, तो ये आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग रिश्ते में आए, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाएं, और आप लोग एक दूसरे के बहुत करीब आए और एक दूसरे को टाइम दें। ये कहना चाहते हैं कि ये सोल का डिमांड है कि आप लोग रिश्ते में आए। अभी हम देखेंगे कि इनका दूसरी मैसेज क्या है। एरीज, अगर आपके पर्सन आपसे बोल पाते तो वो दूसरा मैसेज क्या है जो ये आपको देते। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा कार्ड जो मैं लूंगी, जो आया है, देयर इज नथिंग stopping you, the path is clear if you want it to be। फ्रीडम, ये आपसे फ्रीडम चाहते हैं। जैसे कि पहले ही कार्ड आया, पता नहीं ये कैसे, पता नहीं ना, पता तो है कि ये रिलेटेड कार्ड आ ही जाता है। कार्ड हम लोग तो नहीं कुछ करते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आता है, आर्कएंजल माइकल की तरफ से आता है। तो ये बोल रहा है कि देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, ये कोई आपको रोक नहीं सकता या फिर इनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं इस रिश्ते में रहने के लिए। द पाथ इज क्लियर, अभी ये जो जिस पाथ पर आप चल रहे हो ये क्लियर है। इफ यू वांट टू
इट टू डू बी, जो अगर आप ये करना चाहते हो, इनके साथ रिश्ते में रहना चाहते हो, आना चाहते हो, एक क्लोजनेस पाना चाहते हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग जो हो ऑलरेडी एक दूसरे के क्लोज हो, रिश्ते में क्लोज हो सकता है कभी आपको ये लग रहा है कि नहीं ये बंदा आपसे नहीं कह पा रहा है या फिर आप नहीं कह पा रहे हो, तो ये जो लवर्स का जो मैसेज है ये आपको ये बता देगा कि आपके पर्सन एक्चुअली आपसे अगर बोलते तो क्या बोलते, उनका हिडन मैसेज क्या है, दिल की तमन्ना क्या है। फिर हम देखेंगे कि आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से थर्ड मैसेज क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए जो थर्ड मैसेज है, टाइम। यू आर ट्राइंग टू हर्ट, गिव इट टाइम। आप उनको हर्ट कर रहे हो या फिर ये हर्ट फील कर रहा है, तो आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए या फिर इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए। अगर आप इनकी दिल की बात को नहीं समझ रहे हो, आप इनको बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि इनके साथ रिश्ते में आने में मुझे ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, तो यू आर ट्राइंग टू हर्ट। अगर आप ये सुनना चाहते हो तो आपको वक्त देना पड़ेगा खुद को, इनको और इनके साथ आपको वक्त बिताना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ आप इनके मुंह से या फिर इनके बिहेवियर से या फिर इनकी एटीट्यूड से आप जान पाओगे कि एक्चुअल में ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं। हो सकता है आप उनको वक्त नहीं दे पाते हो या तो ये आपको नहीं दे पाते हैं, तो उनका कहना है रिश्ते को चलाने के लिए वक्त देना पड़ेगा एक दूसरे को। जब आप वक्त दोगे, देखो एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, हो सकता है मैं उनके तरफ से ये मैसेज पढ़ रही हूँ लेकिन ये आपका भी मन की बात हो सकता है ये, तो आप दूसरे एक दोनों को वक्त दीजिए, आप दोनों को एक दूसरे को वक्त देना पड़ेगा। अगर आप वक्त देते हो तो आपको सच में ये पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, ये आपके दिल के कितनी करीब है और ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं। देख लेते हैं इनका 4 नंबर जो मैसेज है, मैसेज नंबर 4, ये क्या कहना चाहते हैं। मैसेज नंबर 4 जो है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन। ये बोलना चाहते हैं कि आप हमेशा ये नहीं समझ पाते हो कि हमेशा जो कुछ होता है, सडनली जो कुछ होता है, ये क्यों होता है। हाउ एवर देयर इज ऑलवेज ए हायर पर्पस। जो कुछ भी होता है एक हायर पर्पस के लिए होता है, ये एकदम सही बात है। हमारे जीवन में हर किसी के लाइफ में जो कुछ भी होता है, कोई बंदा या बंदी अगर आपके लाइफ में आता है तो उसका भी कोई रीज़न होता है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, आपका सोल कनेक्शन था, पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज करने कोई आता है, आपको कोई विजडम देने आ जाता है। तो ये बोलना चाहते हैं यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड, आप ये समझ नहीं पाओगे कि वाई सर्टेन थिंग्स आर हैपन, क्यों ये चीज़ें हो रहा है। हाउ एवर देयर इज ऑलवेज ए हायर पर्पस, इसमें कोई ना कोई बहुत अच्छे उच्च कोई कारण हो सकता है। टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, जो भी आपके लाइफ में घट रहे हैं, जैसा कि ये चाहते हैं आपके साथ वक्त बिताना, आपके पास आना, तो इसमें भी कोई कारण तो होगी। हो सकता है आप किसी जन्म में किसी वक्त आप इनके साथ आना चाहते थे, कोई तो पर्पस होगी। जो कोई हमसे मिलता है इतनी बड़ी दुनिया में, कोई आपसे जो मिलता है उसके हर लोग जा रहे हैं, हर लोगों को आप देख रहे हो, हर किसी को तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, तो कोई ना कोई पर्पस तो जरूर होगी कि ये आपसे मिल रहा है। तो यही कहना चाहते हैं, टू द इवेंट्स इन योर लाइफ दो टार्मुलाइन ए ब्लेसिंग्स विल सून बी रिवील्ड। जब आप ये सोचने लगोगे कि कोई ना कोई काम किसी भी वजह से हो रहा है, तभी आपको उस वजह में एक ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपको लगेगा नहीं ये अच्छे के लिए हो रहा है, ये तब कोई लोग कहेगा अच्छा वो मुझे छोड़ के चला गया, ये अच्छे के लिए हो रहा है। डेफिनेटली ये अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ उनका वक्त
पूरा हो गया है। आपके लाइफ में और कोई लाइफ पाथ है जो आपको वो पूरा करना है, आपको कुछ नया करना है अपने लाइफ में, आगे जाने के लिए कुछ करना है। जब भी आप देखोगे कुछ भी होता है, अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि कुछ वो हायर पर्पस से होता है तो अच्छा ही होता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, कि एंजल भी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग होगी 8 से लेके 15 तारीख तक की। 8 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ट्रस्ट, बी असर्टिव, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे ये तो ऐसा ही बोलता है, ये ऐसा ही चल रहा है, ये तो नो कांटेक्ट में है, कैसे ये ऐसा सोच सकता है कि ये मेरे से इंटीमेट होना चाहते हैं, कैसे ये सोच सकता है कि ये कोई हायर पर्पस की वजह से ये घट रहा है, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको खुद की सिचुएशन पर ट्रस्ट रखना होगा, आपको अपने पर भरोसा रखना पड़ेगा, बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हमेशा दूसरों को दोष मत दीजिए कि ये पर्सन तो ऐसा है, ये तो उसके साथ कुछ तो गलती आपकी भी हो सकता है, तो उसको देखें, खुद पर भरोसा रखें। अगर आपने सही किया तो आपके साथ सही होगा। और साथ ही साथ ये जो वक्त आपके लाइफ में चल रहा है, ये डेफिनेटली ये वक्त एक जैसा तो नहीं रहेगा, ये वक्त जरूर चेंज होगा, आपके लिए अच्छे वक्त जरूर आएंगे। और आपके जो पर्सन है जो आपसे ये बोलना चाहते हैं, उनके बात को भी आपको समझने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।